तो मोदी 3.0 का ये पहला बजट और इस पहले बजट में आज का खाका जानने के बाद हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि अब मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस है, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, बड़े तौर पर, मोटे तौर पर हम देखें तो दो तीन बातें ऐसी हैं जो ये इशारा करती है कि ये चुनाव के नतीजों के बाद वाला यानी 240 सीटों वाला ये बजट है, जिसमें सबसे पहला इशारा इसी बात से मिलता है कि थीम बताया गया है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार सृजन। क्या ये जो अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम है या फिर अन्य जो कार्यक्रम है वो नतीजों से प्रभावित हैं? सबसे बड़ी बातें आप क्या बताएंगे मंत्री जी? अंजना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आपके द्वारा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो बजट संसद में वित्त मंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया है, मैं मानता हूं कि ये एक ऐतिहासिक बजट है। ये बजट आह्वान किस बात का करता है? ये बजट इस बात का आह्वान करता है कि भारत आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक फॉलोअर नहीं लेकिन एक लीडर के रूप में स्थापित हो चुका है। और जब मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूं तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 8.2% ग्रोथ के साथ कोई और देश इस विश्व में इतनी चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रगति नहीं कर पाया है। 5.2% इन्फ्लेशन रेट केवल आज देश में रहा है और उसी के साथ हमारे जो ग्रॉस एनपीएज हैं, अगर आप देखो, जो सबसे बड़ा एक कबर था हमारे सिर पर जो विरासत में मिली, 15% से आज घटके केवल 2.8% हो चुका है। तो आज देश एक नए रफ्तार से आगे चल रहा है पिछले एक दशक में। जिस पिछले एक दशक में 11.5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने के बावजूद आज 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही हैं। 77% रेलवे बजट में बढ़ोतरी हुई है और उसी के साथ 21 नए एयरपोर्ट एक ही साथ बनना, ये कोई कल्पना से भी बाहर विषय होता था। 15 लाख किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बन चुकी है। तो अब समय आ चुका है खंबा गाड़ने के लिए भविष्य के भारत का। आज हम अपने अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पे हैं और ये बजट उसी समय का आह्वान कर रहा है जहां महिला एवं युवाओं के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जहां किसानों के लिए प्रावधान किया गया है, जहां यूथ के लिए एम्प्लॉय नहीं लेकिन एम्प्लॉयर बनने की एक चेष्टा नौजवानों में पूर्ण रूप से धारण की गई है, जहां हमारे गरीबों के लिए योजना बनाई गई है, केवल ग्रामीण गरीब नहीं लेकिन अर्बन गरीब भी। 1 करोड़ घर का प्रावधान किया गया है, जहां 10 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। हर एक सेक्टर में आप देखो, आने वाले भविष्य के सेक्टर, ग्रीन एनर्जी के लिए सौर ऊर्जा होलसेल और इंडस्ट्रियल स्केल पर न हो लेकिन रिटेल स्केल पर हो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जहां एक एक घर पे जब आप अपना सिस्टम लगाओगे सोलर का, आपको 70% सब्सिडी। ज्योतिरादित्य जी, आवाज उस वक्त थोड़ी चली गई थी आपकी, इसीलिए प्रश्न पुनः पूछ रही हूं। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार और टीडीपी, मतलब जेडीयू और वहां पर टीडीपी को आंध्रा में पैसे ज्यादा दे दिए गए हैं, 2 राज्यों को, कुर्सी बचाओ बजट है, आपका सीधा जवाब उनको क्या होगा? उनकी तो कुर्सी बची नहीं, तो जिनकी कुर्सी बची नहीं वो अपना जगह ढूंढ रहे हैं। तीसरी बार देश की जनता ने विपक्ष को अपना स्थान बता दिया। अच्छा होता अगर इस बजट का सराहनीय किया जाता कि ये एक प्रोग्रेसिव बजट है, भारत को आने वाले समय में अमृत काल से शताब्दी काल की पीढ़ी में भारत को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला बजट है। हम लोगों का जीडीपी डेकेडल ग्रोथ रेट, पिछले साल का जीडीपी 8.2%। विश्व में कोई भी देश इतनी तेजी से अग्रसर नहीं हो रहा है जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अग्रसर हो रहा है। आज भारत विश्व स्तर पर पॉलिटिकली अग्रसर हो गया है, इकोनॉमिकली अग्रसर हो गया है।
सोशली अग्रसर हो गया है। इस पहचान को पहचानने के बदले ये कहना कि कुर्सी बचाओ बजट है, ये शायद वो अपने गिरबान में जाके कि उन्होंने अपने कुर्सी को बचाने के लिए कितने बार कदम उन्होंने लिया था और शायद उसका पश्चाताप पहले करें। ये प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप वाला पूरा प्रोग्राम है, ये एक के बाद एक कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पहली नौकरी पक्की कांग्रेस की स्कीम थी उसी के आधार पर यह स्कीम बनाया गया है और कैसे इसको कार्यान्वित किया जाएगा वो शक पैदा कर रहे हैं। इस पर आप कैसे समझाएंगे? जहां तक क्रियान्वयन की क्षमता है, प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पिछले 10 साल में देश की जनता में वो विश्वास जागरूक कर दी है कि क्रियान्वयन अगर कोई सरकार आजादी के बाद कर पाई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जहां 65 वर्षों में 3 करोड़ घर बनाए गए थे आवास योजना के आधार पर, वहीं 10 वर्षों में 5 करोड़ घर बनाए गए। अब अगले 5 साल में हम 3 करोड़ घर बनाने जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के आधार पर 10 करोड़ महिलाओं को अपने रसोई घर में स्टोव दिया गया है। जनधन अकाउंट के आधार पर 51 करोड़ लोगों को अपने खाते के साथ जोड़ा गया है। किसान सम्मान निधि के आधार पर 10 करोड़ किसानों के खातों में 6,000 रुपया, 1 पैसा कमीशन नहीं, सीधा उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है। क्रियान्वयन क्षमता अगर किसी सरकार में रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रही है। और जहां तक इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, विश्व भर में यहीं से नौजवानों को अनुभव मिलता है। मैंने स्वयं अपने युवा समय में मैंने कई जगहों पर इंटर्नशिप की है अमेरिका में, और उससे जो अनुभव मिलता है उसमें से आत्मशक्ति भी निकलती है कि आगे जाके हम अपने आप कुछ करके दिखाएंगे। और उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में सरकार की भागीदारी है। ये कहीं किसी देश में विश्व में नहीं हुआ है जो प्रधानमंत्री जी ने कदम लिया है और वित्त मंत्री जी ने कदम लिया है। मैं दोनों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं युवा पीढ़ी के आधार पर। और 3 जॉब की स्कीम्स, एक 2 करोड़ युवाओं के लिए डायरेक्ट जॉब पे उनको राशि दी जाएगी 15,000 रुपए तक। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ईपीएफओ के खाते में करीब 30 लाख नौजवानों को प्रभावित किया जाएगा कंट्रीब्यूशन के आधार पर। और तीसरा कि जो कंपनीज एम्प्लॉयर्स भी हैं उनको भी राशि 3,000 रुपए दी जाएगी। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट लेड बजट है, एक मैन्युफैक्चरिंग लेड बजट है, एक एग्रीकल्चर लेड बजट है, हर एक व्यक्ति का बजट है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट में जो बड़ी बातें आपको लग रही है वो समझाने के लिए और इसी के साथ जो आलोचना विपक्ष कर रहा है उसका भी जवाब देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी।